ज्यादातर लोग जब किसी रूम में एंटर करते हैं तो उनके अंदर एक साइलेंट इंटेंशन होता है, मुझे स्टूपिड नहीं दिखना। वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, चुप रहते हैं भले ही कुछ समझ में ना आ रहा हो। वो दिखाते हैं कि उन्हें सब समझ में आ रहा है क्योंकि सवाल पूछा तो वो बेवकूफ लगेंगे। लेकिन लीडरशिप थिंकर साइमन सिनेक ने एक बार कहा था, देयर इज इनॉर्मस वैल्यू इन बीइंग द इडियट इन द रूम। किसी रूम में बेवकूफ होने के भी फायदे हो सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप सच में स्टूपिड हो, लेकिन इसलिए कि आप सीखने के लिए स्टूपिड दिखने को तैयार हो। और यही डिफरेंस लाता है। साइमन अपने बारे में एक चीज कहते हैं, आई एम अ काइंड ऑफ एन इडियट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। वो बस ये कहना चाहते हैं कि जब कोई उन्हें कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाता है, जैसे फाइनेंस, स्ट्रेटेजी, न्यूरोसाइंस, तो अक्सर वो एक बार में नहीं समझ पाते। तो प्रेटेंड करने के बजाय कि वो सब समझ गए हैं, वो सवाल पूछते हैं, बहुत सारे सवाल। वो तब तक सवाल पूछते हैं जब तक आइडिया इतना सिंपल ना हो जाए कि समझना आसान हो जाए। साइमन ने इससे रिलेटेड एक सिचुएशन भी बताया। करियर की शुरुआत में जब वो एक छोटी कंपनी चला रहे थे, तब उन्हें एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया। रूम में एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए थे और एक कंसल्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहा था। रूम में सब लोग सिर हिला रहे थे, लग रहा था सबको समझ में आ रहा है, बस उन्हें नहीं। तो उन्होंने हाथ उठाया और बोला, सॉरी, मैं शायद रूम का सबसे डम इंसान हूँ, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फिर उन्होंने एक सिंपल सा डाउट पूछा। कंसल्टेंट ने उन्हें दोबारा समझाया, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आया। तो उन्होंने फिर से पूछा, सॉरी, मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, बट लॉजिक अभी भी मैच नहीं हो रहा। और फिर जो हुआ वो इंटरेस्टिंग था। रूम में एक एग्जीक्यूटिव ने कहा, एक्चुअली मुझे भी क्लियर नहीं है। फिर दूसरा और फिर तीसरा, और तब रियलाइज हुआ रूम में शायद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। सब बस प्रिटेंड कर रहे थे। कोई उस रूम में बेवकूफ नहीं दिखना चाहता था, और शायद इसीलिए उन्होंने बोला था, रूम में इडियट बनना कभी कभी पावरफुल होता है। क्योंकि जब आप सिंपल क्वेश्चन पूछते हो तो कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को भी सिंपल बनना पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है, जब तक आइडिया कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, लोग प्रेटेंड कर सकते हैं कि समझ में आ गया। लेकिन जब आइडिया सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन होता है, तब पता चल जाता है कि एक्चुअली कितने लोग समझ रहे हैं। यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्ट कर लेना कि आपको कोई चीज नहीं आती एक ह्यूमिलिटी की चीज होती है। कई बार हम अपने चारों तरफ ईगो की एक कोटिंग चढ़ा लेते हैं, और फिर हम सिर्फ सवालों से ही नहीं, लर्निंग से भी मुंह मोड़ लेते हैं। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां कंपनीज ने एक्सटर्नल सिग्नल्स इग्नोर किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन कंपनीज को कोई जानता तक नहीं। आप एक बार स्टूपिड बनते हो, लेकिन उस प्रोसेस में सीख जाते हो। वहीं जो लोग ईगो में रहते हैं, वो उस चीज को कभी जान भी नहीं पाते। इसलिए कभी कभी रूम का स्मार्टेस्ट इंसान वो होता है जो थोड़ी देर के लिए सबसे स्टूपिड दिखने को रेडी हो।